क्योंकि जो लोग चमचे हैं, जहाँ चमचों की बात है, चमचा किसी में भी डालिए, चाहे दाल हो चाहे कुछ भी हो, उस पतीले को खाली कर देगा। इसी प्रकार से पार्टी के अंदर कुछ चमचे ऐसे हैं जो पार्टी का सर्वनाश करने में लगे हो, पार्टी को नीचे धरातल में लेने पहुंच चुके हैं। तो अगर तैयारी की बात कर लें तो आज की तारीख में लगभग 250 आईटी सेंटर्स बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बीएसपी के पार्ट पे जाएं तो आईटी सेक्टर को लेकर कोई तैयारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है और युवा ही आईटी सेंटर को चला सकते हैं। बहन जी ने उन लोगों को लगाया हुआ है जो कई साल से लगे हुए हैं पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे। प्रदेश की इकाई कुछ नहीं कर रही, वो निखट्टे की तरह घर पे बैठी हुई है अपने, जो कि 20 साल से लगे हुए हैं, उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फायदा कैसे लोगों का? उनको पार्टी से बाहर करो या फिर पार्टी के पद से हटाया जाए। एक आदमी के काम करने से काम नहीं चलेगा कि अगर आकाश जी जो हैं कोऑर्डिनेटर साहब जो है हमारे, वो काम कर रहे हैं तो उन्हीं से चल जाएगा। बहन जी को सबको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और ज़्यादातर युवाओं को। अगर चमचों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो चमचे की तरह ही काम करेंगे, एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करेंगे। जो पहले का जो बेस था दिल्ली में 2007 का 8 का जो बेस था ना कहीं वो लालच बस कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जानना चाहूँगा सर, यूथ जो है वो आना चाहता है, पर जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि यूथ को लिया नहीं जा रहा। आपने भी इलेक्शन फाइट किया जी, और इलेक्शन में जीत नहीं आ रही है जी। जीत इसीलिए तो नहीं आ रही है कि युवा जो है वो कहीं और जा रहा है। जी, युवा कहीं और जा रहा हो, भटका हुआ है जी। और उसमें कमी हमारे नेताओं की और हमारी कमी है, क्योंकि हम युवा पीढ़ी को समझा नहीं पा रहे। जब तक युवा साथी हमारे साथ में नहीं मिलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जो चमचे वाली बात हो रही है, काशीराम साहब ने चमचा निकाल के फेंक दिया था, अब चमचा दोबारा भिगोने में आ रहा है, तो फिर कैसे कहानी बनेगी? जी, उसके लिए बहन जी को सतर्क होना पड़ेगा, बहन जी को जागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं और सही रिपोर्ट नहीं दे रहे। जब तक बहन जी को सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक बहुजन समाज की जो नीति है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बहन जी को लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर ले लो या किसी स्टेट में ले लो, जब चुनाव आते हैं, जब यहाँ पर पार्टी की पदाधिकारी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी याद आती है, उससे पहले कुछ नहीं बनता, सब कागजी कार्रवाई होती है। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा, ज़मीन पर कार्य नहीं करेंगे, ज़मीन पे हम नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। केवल आजकल हम सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें जागना होगा और हमें ज़मीन पे आना होगा। इसके लिए बहन जी को भी सोचना होगा, क्योंकि बहन जी के पास हमारे जैसे लोग पहुँच नहीं पाते, और हमारे जैसे लोग पहुँचेंगे नहीं तो उन्हें ज़मीनी सच्चाई नहीं पता लगेगी। क्योंकि जो लोग चमचे हैं, जहाँ चमचों की बात है, चमचा किसी में भी डालिए, चाहे दाल हो चाहे कुछ भी हो, उस पतीले को खाली कर देगा। इसी प्रकार से पार्टी के अंदर कुछ चमचे ऐसे हैं जो पार्टी का सर्वनाश करने में लगे हो, पार्टी को नीचे धरातल में लेने पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, चमचा युक्त काशीराम साहब ने इसीलिए लिखी थी कि चमचों से दूर रहेंगे तो आगा कारवां जो है वो आगे बढ़ेगा। आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे कि बीएसपी 2024 में कितने दमखम से आ रही है, और आ भी रही है या नहीं आ रही? देखिए, 2024 में बीएसपी का जो जनाधार है वो एज ए सीट में देखें तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीएसपी की अपनी जो बेसिक तैयारियां हैं वो बिल्कुल नहीं है। मैं वर्तमान समय में अगर बात करूं तो अक्टूबर मंथ चल रहा है, 9 तारीख आज है, और मानवर साहब का जो है परिनिर्वाण दिवस है। तो अगर तैयारी की बात कर लें तो आज की तारीख में लगभग 250 आईटी सेंटर्स बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, और जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका, जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम बीएसपी के पार्ट पे जाएं तो आईटी सेक्टर को लेकर कोई तैयारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और युवा ही आईटी सेंटर को चला सकते हैं। युवाओं का योगदान बीएसपी पार्टी में एक स्टेटमेंट करके कि हाँ लिया जा रहा है, बट ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो वो नहीं लिया जा रहा है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो पिछली बार 34 सेंटर बीजेपी ने आईटी के लिए बनाए थे, और जो सीट कन्वर्जन था वो हम देख सकते हैं। इस बार भी अगर देखें तो वो संख्या लगभग जो है इस समय 91 सेंटर्स की जो है स्ट्रक्चर आ चुका है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी लैब बन रही है, और जो जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के वो उस सेंटर को लीड कर रहे हैं, और हर सेंटर पर लगभग
100 कैपेसिटी के जो कॉलिंग एम्प्लॉई हैं वो लगाए जा चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, युवा जो है वो दमखम से आपके साथ आना चाहता है। बहन जी से एक हम निवेदन करना चाहते हैं, और ये सभी युवा जो है वो निवेदन यही करना चाहते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग कि बहन जी एक IT सेल बनाए, और IT सेल में जितने भी समाज के युवा पढ़े लिखे और कंप्यूटर जानते हैं उन लोगों को लगाया जाए, और उस IT सेल में बहुत दमखम करके अगर काम किया जाए तो लगता है कि हम कुछ हद तक कामयाबी पा सकते हैं। क्या युवाओं को अभी भी पोजीशन नहीं मिल रही? सर, सबसे पहले तो मैं माननीय काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जैसे ही आपने कहा कि युवाओं को भागीदारी नहीं मिल रही, तो मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कोलबाग जिले में महासचिव हूँ। तो युवा ये नहीं कि युवा नहीं आ रहे, युवा आ रहे हैं, और 50% जो बहन जी ने कहा है उसको हमारे लीडर कामयाब कर रहे हैं। बस गलती, अगर दिल्ली की बात करूँ मैं, दिल्ली में गलती कहाँ हो रही है? दिल्ली जो इकाई है दिल्ली प्रदेश की, वो सबसे बड़ी बेकार है। ठीक है, बहन जी ने उन लोगों को लगाया हुआ है जो कई साल से लगे हुए हैं पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है, अगर मेरे को कोई भी देख रहा हो पार्टी से निकालना चाहे निकाल दे, पर मैं सच बोलता हूँ। ठीक है, पार्टी के अंदर जो नीचे के तबका है ना, जैसे हम है लगे हुए, जिले पे लगे हुए हैं, विधानसभा लगे, सारे लगे हैं, पर प्रदेश की इकाई कुछ नहीं कर रही। वो निखट्टे की तरह घर पे बैठी हुई है अपने। अभी जुलाई में बहन जी से मुलाकात हुई थी सारे पदाधिकारियों की, दिल्ली के पदाधिकारियों की, और दिल्ली के पदाधिकारी बहन जी को ये बता रहे हैं कि 250 से भी ज़्यादा हमने इकाइयाँ या बूथ जो है, या विधानसभा जो है, लोकसभा जो है, वो हमने तैयार कर दिया है। अगर उनसे डाटा मांगा जाए तो शायद उनके पास जीरो होगा। सर, जीरो ही है, जीरो हो गया, उनके पास है ही नहीं कुछ भी। उनको ये नहीं पता हमारे कार्यकर्ता के नाम क्या है। मैं आपको सही बताऊं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर काम करना चाहते हैं, पर अभी मैं रिसेंटली एक खबर देता हूं आपको। हमारे पूर्व विधानसभा प्रभारी थे मेहरा जी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने उनका हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की प्रदेश से। ये हाल है हमारे प्रदेश इकाई का। अब उनसे पूछो कौन, कहते कौन है मेहरा जी, नहीं जानते। ये हाल है हमारी प्रदेश इकाई का। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, वो तो घर में घुस जाती हैं, फल फ्रूट भी दे आते हैं। सर, उनकी बात अलग है, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनको इच्छा है कि हमें सत्ता चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए। पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे क्या है, बस कमरे 2 मीटिंग कर ली, 2 वही गिने चुने आदमी इकट्ठे कर लिए, खत्म बात। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप किसी नॉर्मल आदमी पूछोगे ना, प्रदेश अध्यक्ष नाम नहीं जानता वो। आपकी जो महीने की जो मीटिंग होती है, जी जी, उसमें कितने लोग आते हैं मीटिंग में? सच्ची बताना, बिल्कुल सच देखो, ईमानदारी से बताओगे तभी आप कामयाब होगे। झूठ बोल बोल के तो ये हाल हो चुका है। अगर मैं झूठ बोलना होता तो मैं कुछ बोलता ही नहीं आपके सामने। मैं झूठ बोलता ही नहीं, और शायद यही मेरी दिक्कत है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। अगर बहन जी मेरी बात सुन रही है ना, तो बहन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रदेश इकाई को भंग करके ना अच्छे युवा नेताओं को आगे लाया जाए। जैसे कि पंजाब में है डॉक्टर आर एस परवीन है, और अपने हरियाणा में जो सोरकी साहब बनाया है, ऐसे लोगों को आगे लगाया जो कि 20-20 साल से लगे हुए हैं, उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फ़ायदा कैसे लोगों का? उनको पार्टी से बाहर करो या फिर पार्टी के पद से हटाया जाए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बहन जी को ये चीज़ पता है नहीं पता कि जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे उनको हटाओ। अभी लास्ट में हमारे जो MCD के चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ, हमारे पास जीरो छोटी। सर, चुनाव तो छोड़िए, चुनाव में कैंडिडेट नहीं थे हमारे पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। आपके पास कोई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपकी विधानसभा में काम जी तोड़ से कर सकें, जो आपके साइज के, मतलब आपकी उम्र के युवा हैं? कुछ दो चार ऐसे नाम हैं जो दमखम रखते हो? सर, बहुत सारे हैं, ऐसे क्यों नहीं है, बहुत सारे हैं। और मैं कह रहा हूँ, इसको तो हम अपना घर समझते हैं BSP को, तो इसलिए तो हम निकलते नहीं है। नहीं तो जैसे हमारे प्रदेश के जो मतलब उनकी कार्यशैली है, कब को छोड़ दें हम तो पार्टी को, पर हम उनकी वजह से थोड़ा टिके हुए हैं। हम तो मिशन मूवमेंट की वजह से टिके हुए हैं पार्टी के अंदर। हमें इन नेताओं से कुछ लेना देना है। हमें पता है हमारे सिर्फ नेता तो बहन जी है, ठीक है। हमें प्रदेश में कौन बैठा है कौन नहीं, कोई लेना नहीं है। पर अगर अच्छे लोग आएंगे ना, तो दिल्ली प्रदेश ही बहुत कुछ कर सकता है। हम वो दिन भी याद हमें जो 14% वोट थे हमारे पास, पर आज क्या, जीरो। युवाओं का दर्द है, और भाई इस बात को कहते कहते भावुक भी हो गए हैं। मैं बहन जी से निवेदन करना चाहूँगा, और उन उच्च पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, इन सभी के रूप में, कि युवाओं को एक मौका दिया जाए, और युवाओं की जो भागीदारी 50% है वो ना के बराबर हो रही है, और इस 50% को आगे लाएं। इन जैसे युवाओं को आगे लाएं, जो अभी गुरुजी ने बताया कि 50 किलोमीटर चलने वाले हमें युवा चाहिए। जो भी
पिछले पदाधिकारी रहे हैं जो ओल्ड एज के हो गए हैं, वो 10 किलोमीटर तो छोड़ो, वो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा और जानने के साथ साथ पूनम जी से जानना चाहूँगा। पूनम जी, क्या लगता है युवाओं की भागीदारी कितनी हो रही है और बीएसपी ये जो जारी है धरातल में, ये कसूर किसका है, पदाधिकारी का या बहन जी का? सबका ही है। कैसे? बहन जी एक तो अपने उनका कोई अता पता नहीं लेती हैं कि कितने मेरे जो कार्यकर्ता हैं क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी डेली का वो पूछताछ नहीं होती है। बहन जी ने अभी लोगों से बातचीत की है, पर डेटा भी दिया गया है कि 250 लोग हमने बना लिए, 250 बूथ बना दिए हमने, ये कर दिया है। देखिए ऐसा है, 1-2 मीटिंग करने से 250 और 300 का जो आंकड़ा दिया जाता है ना, वो धरातल पर नहीं है। और हमेशा मैंने देखा है कि एक आदमी के काम करने से काम नहीं चलेगा कि अगर आकाश जी जो हैं कोऑर्डिनेटर साहब जो है हमारे, वो काम कर रहे हैं तो उन्हीं से चल जाएगा। बहन जी को सबको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और ज़्यादातर युवाओं को। युवा तो घरों में बैठा हुआ है, जो काम करने वाले लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर घरों में बैठे हुए हैं या उच्च पदाधिकारियों ने बैठा रखा है उन्हें? बात वही है। खुल के बात करें ना। बिल्कुल खुल के बोलूँगी कि अगर जो काम करने वाले हैं, अगर वो एक भी सवाल कर देते हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक हम काम नहीं करेंगे खुलकर या ज़मीन पर हम दिखाएंगे नहीं अपने समाज को कि हाँ बीएसपी भी धरातल पर है और जो कार्यकर्ता हैं वो आपके बीच में हैं, आपके सुख दुख में शामिल हैं। अगर कोई भी बड़े पदाधिकारियों से कोई सवाल कर देता है तो उसी बंदे को घर पे बैठा दिया जाता है, चाहे वो कितना भी कर्मठ कार्यकर्ता जुझारू हो, वो कितना भी हो, चाहे वो बीएसपी के लिए जान भी देने को तैयार हो, लेकिन उसको घर बैठा दिया जाएगा और फिर उसको पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए जब तक ये जो वो चल रही है, ढांचा चल रहा है ना सिफारिशों का और क्या कह रहे हैं उन्हीं का पिछलग्गुओं का, और क्या कह रहे हैं जो लोग उनकी तो वाहवाही करते हैं काम न करने पर भी, उन लोगों को जब तक आगे चमचे घूम रहे हैं आगे पीछे। अगर चमचों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो चमचे की तरह ही काम करेंगे, एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करेंगे। और ये मैं तो भुक्तभोगी हूँ, इस चीज़ की भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता कहने से, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने भी एक ऐसे ही सवाल किया था और फिर मुझे अगले जब लिस्ट आई तो उसमें से मेरा नाम गायब था। और आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि हम जब से, यानी आपने चापलूसी नहीं करी इसलिए आपको बाहर निकाल दिया गया? चापलूसी नहीं, हमने सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बहन जी ने 50% की भागीदारी दी है तो भागीदारी है कहाँ? अगर प्रदेश पर 17 या 18 सचिव हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है? जब हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बराबर की है तो 2-4 की तो होनी चाहिए, सारे पुरुष रहेंगे वहाँ पर। तो उसी का नतीजा था कि मैं घर बैठ गई और मुझे अगली लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगर दोबारा अगर बहन जी की तरफ से आदेश आए या आकाश आनंद जी के या आनंद जी की तरफ से आदेश आए तो आप दोबारा पार्टी में आ जाएंगी, अगर चमचे आपके पीछे ना लगे तो? मैं आपको एक बता दूं, पार्टी तो किसी की नहीं है, पार्टी हमारे महापुरुषों की है और बहन जी की है। और हम अपने जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम पार्टी के साथ ही हैं, चाहे हम पद पर रहकर चाहे बिना पद के, हम काम करते रहेंगे बीएसपी के लिए। बिल्कुल बहन जी, आपसे निवेदन है, ये युवा जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और आपके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। जहां आप आदेश कर देंगे युवा वहीं पर ही एक तरफ खड़ा हो जाएगा। और ये सिर्फ ताकत पूरे भारत में अगर किसी में है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती में है। युवाओं से और भी बात करना चाहेंगे क्योंकि युवाओं की 50% की भागीदारी है और युवाओं से कोई बात नहीं करता। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बहन जी का आदेश आए और ये चमचा युक्त जो चीज़ है, अगर चमचे हट जाएं तो क्या हमारी पार्टी आगे आ सकती है? पहले तो सभी साथियों को जय भीम, नमो विद्वान। ठीक है, बहन जी का जो आदेश है कि 50% युवा होने चाहिए, इस पर लोग काम भी कर रहे हैं। मैं अभी हरिनगर विधानसभा संभाल रहा हूँ। ये माइक पे आके बोल देना बड़ा आसान है कि 50% युवा जुड़ नहीं रहे हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो लोग जुड़ने को नहीं तैयार हैं, लोग आना ही नहीं चाहते हैं। पर आपने वो बेस नहीं हटाया, बेस नहीं बनाया ना, जो पहले बेस बना था वो हटा दिया आपने। हाँ, मैं तो क्यों आएगा वो? हमें उस पर भी बात करते हैं। जो पहले का जो बेस था दिल्ली में 2007 का 8 का जो बेस था ना कहीं वो लालच बस कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और अदर पार्टियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, नज़रअंदाज कर दिया गया युवाओं को। लेकिन अब जब युवा जोड़ा जा रहा है तो युवा इतना परेशान हुआ है ना, इतना युवा परेशान पड़ा है कि उसके पास इतना टाइम नहीं, रोजी रोटी में इतना व्यस्त है कि उसके पास टाइम नहीं है। कभी एक समय था कि इस रकाबगंज में मेला लगता था इस दिन, लेकिन आज गिने चुने लोग आ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं युवाओं को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
आने के लिए आगे। नहीं, अभी आपने ये कहा कि जब युवा आना चाह रहा था हाँ। तो पदाधिकारियों ने उसे इग्नोर कर दिया, किया। और जब पदाधिकारी वहां जाना चाहता है, युवाओं को लाना चाहता है, तो अब युवाओं ने पदाधिकारियों को इग्नोर कर दिया, यही तो कहना चाह रहे हो? तो फिर कैसे बात बनेगी? नहीं, इसकी एक दौर हम शुरू करेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल में मैं अपनी विधानसभा की बात बता रहा हूँ, मैंने लगभग 90% युवाओं को जोड़ दिया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तक मैंने अपनी विधानसभा में 90% आपके यहाँ पर है कितने युवा? हमारे यहाँ भी कम से कम, अगर मैं अपने समाज की देखूं या बहुजन समाज, 1000, 5000, 10,000, और लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम होंगे 1500 कम से कम। 1500 में से अगर 90% अगर लिया जाए तो 1000 आपके पास युवाओं की लिस्ट है? हाँ, आराम से मिल जाएगी, आपको लिस्ट में दे सकता हूँ। और वो आपके साथ काम करते हैं? हाँ, वो मेरे साथ काम करते हैं। बस आप फर्क, कौन सी विधानसभा से? मैं हरिनगर विधानसभा से। नाम बताइए। दीपक कुमार। फोन नंबर बताइए। 8851720334। मैं आपके पास आऊंगा और आपका डाटा चेक करूंगा, बिल्कुल सर। और मैं उस चीज को बिल्कुल देखना चाहूंगा कि ऐसे युवा काम कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही युवाओं की जरूरत है हमें, और अगर ऐसे युवा, अगर 1000 युवाओं को अगर एक ही विधानसभा में जोड़ देंगे तो क्या लगता है कि हमारी पार्टी आएगी या नहीं? डेफिनेटली आएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और लोगों से भी बात करते हैं।